गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? कहाँ तक? कांग्रेस की स्थापना पढ़ ली थी, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो 1885 के बाद अपन आज पढ़ेंगे 1947 तक, जब तक अपना जो स्वतंत्रता मिल गई थी अपन को 1947 में। तो उसके वहाँ तक जितना हो पाएगा इस क्लास में, या फिर 1 या 2 क्लास में आपकी मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद लगभग 20 साल तक क्या रहा कि जो कांग्रेस पे जो आधिपत्य था वो उदारवादियों का था। उदारवादियों की विचारधारा क्या रही है? उदारवादी नेता थे वो क्या, किस तरीके से भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे? अहिंसा। अहिंसा तो महात्मा गांधी का है। उदारवादी नेता हमेशा क्या चाहते थे कि वो धीरे धीरे करके संवैधानिक संशोधन करके अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र करवा दें। तो इस तरीके का जो कालक्रम है वो 1885, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना लगभग 20 साल 1905 तक, ठीक है। ये उदारवादी काल बोलते हैं इसको, जहाँ पे सारे जितने भी कांग्रेस के नेता थे वो इस विचारधारा पे काम कर रहे थे कि धीरे धीरे संवैधानिक संशोधन करेंगे और इससे अंग्रेजों को भारत से निकाल देंगे अपन, ठीक है, 1905 तक। लेकिन 1905 से पहले 1903 में एक प्रस्ताव पास हुआ। लॉर्ड कर्जन यहाँ के क्या बने? वॉइसरॉय, ठीक है। लॉर्ड कर्जन नाम सुना है ना? ठीक है। इंडिया में सबसे पहले जो अंग्रेज थे वो कहाँ पे आए थे? कहाँ पे आए थे? बंगाल में आए थे ना। बंगाल में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एरिया, ये कौन सा है वर्तमान में? ये वाला एरिया कौन सा है? ये बंगाल है। ये यहाँ पे कौन सा? बांग्लादेश है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत में कौन कौन से थे? बांग्लादेश था इंडिया में, पूरा इंडिया, और यहाँ पे पाकिस्तान वाला एरिया। ये सारे किस में थे? भारत में थे, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप। एक आप कभी कभी सुनते हो ना कि भारतीय उपमहाद्वीप, और एक होता है महाद्वीप। तो महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप क्या होता है? जो चारों ओर से पानी से घिरे हुए होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, एशिया महाद्वीप, और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। एक है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप का मतलब क्या हुआ? ना, तीन। इसका मतलब ये नहीं है, देखो महाद्वीप है, इसका मतलब है कि वो चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। ये उपमहाद्वीप बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। तो क्यों बोलते हैं इसको? ये 3 तरफ से तो किससे घिर गया? जल से। और इधर क्या है? हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ये चारों तरफ से क्या है? अलग है, एकदम से लैंडलॉक्ड है। एक तरफ से तो लैंडलॉक्ड है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? कौन कौन से देश आते हैं? ठीक है, बोलो। बता तो सकते ही हो ना, बताओ। बोलने से ही सीखोगे, तो बोल लो थोड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से आते हैं? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ठीक है। ये सारे भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। आप सीख लेना, ये जियोग्राफी की बात है वैसे, ठीक है। तो अपन कहाँ पे बात कर रहे थे कि ये 1903 में लॉर्ड कर्जन क्या आया? 1903, ठीक है, लॉर्ड कर्जन आया। वॉइसरॉय। तो इसने क्या बोला कि जो ये बंगाल है, ये यहाँ पे पूरा एरिया,
इस टाइम पे ये यहाँ पे बिहार का एरिया और ये बंगाल और यहाँ पे उड़ीसा का एरिया और ये बांग्लादेश, ये सारा क्या था उस टाइम पे? बंगाल। इसको क्या बोलते थे? बंगाल बोलते थे। कौन कौन सा? बिहार, उड़ीसा, बंगाल और बांग्लादेश। तो लॉर्ड कर्जन ने बोला कि हम बंगाल का क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमसे इतना बड़ा एरिया है तो हम इसमें प्रशासन ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, हमें प्रशासनिक असुविधा हो रही है, तो हम इसको क्या करेंगे? अलग करेंगे, पार्ट में 2 में तोड़ेंगे। एक तो हो गया पश्चिमी बंगाल ये, और ये क्या हो गया? पूर्वी बंगाल। 2 में तोड़ेंगे, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में, ठीक है। तो इसलिए तुम लोगों ने कभी देखा है कि ये पूर्व में हो गया, पश्चिमी बंगाल बोला जाता है अपने वेस्ट इंडिया। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस टाइम पे ये 2 पार्ट में, पश्चिम की तरफ वाला क्या हो गया? बंगाल, और इधर वाला पूर्वी बंगाल। तो ये पूरा, ये अपना इंडिया है पूरा, ये यहाँ पे, तो ये तो क्या है? पश्चिम भाग है, ये पूरब में होके भी ये क्या है? पश्चिमी बंगाल, इसी वजह से है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद में जो ये पूर्वी बंगाल था, ये क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। इसको मिल गई थी स्वतंत्रता कुछ, वो अलग कहानी है। अपन करते हैं इसमें कि ये बना 2 भागों में हम इसको तोड़ेंगे, हमें क्या हो रही है? प्रशासनिक असुविधा। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने बंगाल को किस आधार पर, मतलब क्या कारण देके अलग किया था? प्रशासनिक असुविधा हो रही है हमें, ठीक है, ये होगी। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला? प्रशासनिक असुविधा, ये कारण दे दिया। लेकिन असली कारण ये नहीं था इसका। असली कारण क्या था? कि यहाँ पे आंदोलन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मुस्लिम, हिंदू, ये सारे मिलके अंग्रेज़ों को बहुत मतलब आंदोलन कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, की अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। इधर ध्यान दो, अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे थे? आंदोलन। तो उनको लगा कि ये आंदोलन हमें तोड़ना चाहिए, इसलिए उनका जो इसके पीछे छुपा उद्देश्य था वो यही था। तब इसके बाद में 1905 में 16 अक्टूबर 1905, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को इन्होंने क्या कर दिया? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हो गया इस टाइम पे। अब बंगाल विभाजन हुआ तो सबसे पहले ये वाला जो दिन था, इसका पहले से विरोध हो रहा था। 1903 से क्या हो रहा था? विरोध कर रहे थे वहाँ पे सब जितने सारे नेता थे, कांग्रेस के नेता थे कि हमें बंगाल को अलग मत करो। क्यों? इससे क्या हुआ? वो कर रहे किस आधार पे थे कि ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे, तो ये तो मुस्लिम, ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और ये यहाँ पे क्या था? मुस्लिम बाहुल्य। तो ये धर्म के आधार पे तोड़ रहे थे, इसलिए इसका क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे ऐसे था कि 1903 से विरोध चल रहा और 1905 में कर्जन ने क्या कर दिया? बंगाल विभाजन। तो जो 16 अक्टूबर का दिन था, इसको काला दिवस भी बोलते हैं, ब्लैक डे, ठीक है। बाकी इस दिन सभी हिंदू और मुस्लिम लोगों ने आपस में एक साथ क्या बांधी थी? राखियाँ एक दूसरे के हाथ पे, तो इसको राखी दिवस भी बोल देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या, हाँ, हिंदू मुस्लिम लोगों ने एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधी थी। हाँ हाँ ठीक है। बंगाल विभाजन ये हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। इसको लिख लो, ये डेट लिख लो, लिख लो डेट। लिख लिया? अब बंगाल विभाजन हुआ ना, तो इसके विरुद्ध में एक आंदोलन चला, जो वहाँ के बंगाल के लोग जितने सारे भारतीय थे ना, पूरे भारत में चला ये। तो सबसे पहले इस आंदोलन का नाम एक तो है बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, ठीक है।
और एक बोलते हैं बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं इसको। इसका मतलब बता दूंगी मैं। 16 अक्टूबर 1905 स्वदेशी आंदोलन, ये हो गया स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। बंग भंग मतलब बंगाल का भंग करना या विभाजन, इसलिए बंग भंग आंदोलन और या स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन इसलिए बोलते हैं इसको कि इस टाइम पे जो विदेशी वस्तुएं थी, विदेशी वस्त्र थे, उनको अस्वीकार कर दिया, उनको जला देते थे, और जितने भी स्वदेशी थे, खादी से बनी हुई चीज़ें थी, उन सब का क्या करा उन्होंने अपनाया था इसको। जो देशी जो दुकानें होती थी वो सब का उनको प्रमोट किया, और जो इंग्लिश स्कूल हैं या फिर अंग्रेजी वस्त्र हैं, विदेशी वस्त्र हैं, जो भी बाहर के कारखाने, उन सब का क्या करा, विरोध किया। इस स्वदेशी आंदोलन में ये हुआ था। ठीक है। तो ये आंदोलन तो चला काफ़ी लंबा। फिर क्या हुआ, अपन इसके साथ ही बात कर लेते कि 1911 में, ठीक है, 1911 में क्या हुआ, नहीं जनगणमन नहीं हुआ, वो उसमें हुआ था अधिवेशन में। ठीक है। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इसको किसने करा, लॉर्ड होर्डिंग सेकंड ने, हाँ लॉर्ड होर्डिंग सेकंड ने इसको कर दिया, रद्द कर दिया, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हो गया, वो हुआ था, विरोध हुआ था। उस टाइम पे वहाँ के प्रिंस चार्ल्स वो आ रहे थे 1911 के आसपास, तो उनका क्या हुआ, बहुत विरोध किया। तो प्रिंस चार्ल्स के आने में अगर कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को रद्द कर दिया। ठीक। इस टाइम पे क्या हुआ, एक साथ 1911 में जो राजधानी थी वो दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। पहले कहाँ थी, कलकत्ता थी, और कलकत्ता कब से थी, वो 1700 से थी, जब फोर्ट विलियम बना था। 1700 से 1911 तक जो ब्रिटिश भारत की राजधानी वो क्या रही है, कलकत्ता, और 1911 में क्या कर दी गई, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। ठीक, इतना हो गया। अब देखो ये जो आंदोलन चल रहा था ना, ये क्या बंगाल में भी चल रहा था, ठीक है, और पूरे भारत में भी चल रहा था। तो अपन बात कर लेते हैं इंडिया की कंप्लीट। बंगाल में, ठीक है, और इसके साथ में मुंबई में, हाँ, दिल्ली में, मद्रास में, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह चला। मद्रास में इसको करा था ये यहाँ तक है क्या, मद्रास में हुआ, दिख रहा नहीं है, ठीक। अरे ये मद्रास में थे चिदम्बरम पिल्लई, ये क्या थे, मद्रास से इस स्वदेशी आंदोलन को चला रहे थे। स्वदेशी आंदोलन को क्या कर रहे थे, चला रहे थे, ठीक है। और बॉम्बे से बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बंगाल में तो ये चल ही रहा था ना सारा। लिखो इसको साथ साथ। बाल गंगाधर तिलक, ती छोटी आएगी इसमें, लिख लो बाल गंगाधर तिलक, लिख लो, ठीक है। और दिल्ली से सैयद हैदर राजा। दिल्ली से कौन है, अरे बातें मत करो। दिल्ली से कौन था, सैयद हैदर राजा, ठीक है। ये लिख लो, पूछते हैं उस टाइम पे। सैयद हैदर राजा। पंजाब से भी लिख लो, चिदम्बरम पिल्लई,
पंजाब से लाला। हाँ, अब एक नाम पूछूंगी वो बताना। ठीक है, ये लिख लिया यहाँ पे। और सेकंड है अजीत सिंह। पंजाब की बात चल रही है, ठीक है। अजीत सिंह, बताओ कौन थे? अजीत सिंह कौन थे? भगत सिंह है ना, उनके चाचा थे ये अजीत सिंह। ठीक है, बॉम्बे में चल रहा था ये, ठीक है। और बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने वहाँ पे शिवाजी और गणपति उत्सव है ना इस तरीके से थे, वो आगे पढ़ लेंगे। फिर दिल्ली से कौन था? सैयद हैदर राजा। और पंजाब से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। और मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई। ये लोग क्या चला रहे थे? आंदोलन चला रहे थे। हाँ हाँ, पंजाब में ये दोनों संभाल रहे थे पंजाब में। ठीक है, लिख लिया। तो इस टाइम पे क्या हुआ? एक तो वंदे मातरम का गान गाया गया। वंदे मातरम का जो गीत है फर्स्ट टाइम कहाँ पे किया गया? बंगाल विभाजन के दौरान। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लिख लो ये, या ठीक है, कभी रविंद्रनाथ टैगोर करके आ जाओ। हाँ, राष्ट्रगान में, ठीक है। और कहाँ से लिया गया वंदे मातरम? आनंद मठ से। एक था यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लिखा था, अमार सोनार बंगाल। ठीक है, जो इस टाइम पे बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय गान है। ठीक है, गीत है, लिखो, गान नहीं है। अमार सोनार बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो अभी बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्र गीत है। ठीक है, लिखो। किसने लिखा था? ठीक है, लिख लिया। फिर इसके साथ ही बंगाल विभाजन में एक समिति लिख लो कि स्वदेश, अरे बातें मत करो, और ये तुम लोग रुको एक बार, स्वदेश बांधव समिति। ठीक है, ये बनाई थी अश्विन कुमार दत्त ने। लिख लो इसको, अश्विनी कुमार दत्त। ठीक, लिख लो, स्वदेश बांधव समिति, स्वदेशी बंधुओं की समिति। और ये इस तरीके से कैसे हो आप? ये अकेला भारी है आप पे, सब पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अपना भाई, इसकी बाद में लास्ट में बात करेंगे अपन, है ना? ये कर लो, ठीक। लिख लिया? हाँ, 1911 में हुआ था इसका रद्द। कब हुआ था? रोड होर्डिंग सेकंड। और इस टाइम पे एक चीज हुई थी, जो राजधानी है वो कहाँ पे होगी थी? दिल्ली में। आगे इतना समझ में एकदम ठीक। अब क्या हुआ? ये यहाँ से अब क्या हुआ? एक शिमला डेपुटेशन हुआ। हाँ, समझौता नहीं बोलते इसको, सम्मेलन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ये शिमला सम्मेलन ये हुआ था आगा खां। रुको,
आगा खां, ठीक है। तो आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल है, वो वायसराय मिंटो के पास जाता है शिमला में, और उनको ऐसे कहता है कि मुस्लिम हैं, उनको आप अलग से निर्वाचन दो, मतलब अलग से निर्वाचन पद्धति बनाओ उनके लिए। उनको इंडिया में उनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक है, तो उनके लिए अलग से निर्वाचन पद्धति बनाओ, जिससे हमें पूरे इंडिया में अच्छे से मुस्लिमों को क्या मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले, हम लोग अपन खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। तो लिख लो, शिमला किसके लिए गए थे? मुस्लिम निर्वाचन मांग के लिए, ठीक है। मुस्लिम निर्वाचन या मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन निर्वाचन मांग के लिए, ऐसे इसको खुद समझ के लिख लो, ठीक। हाँ, 1906 में हाँ मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी इस टाइम पे। अब क्या हुआ, ये था, इसके बाद में मौलाना अबुल कलाम है ना, वो कहाँ गए? बांग्लादेश, ढाका में गए, ठीक है। उस टाइम तक क्या हो गया था, जो बांग्लादेश था उसको अलग कर दिया गया था, बांग्लादेश को, ठीक। तो मौलाना अबुल कलाम, ठीक, और एक थे मोहम्मद अली, ठीक है। नहीं, जिन्ना नहीं है, मोहम्मद अली। ये दोनों कहाँ पे? ढाका, अरे किसको बात आ रही है? बांग्लादेश, उधर से आ रही है, ठीक है। बांग्लादेश, ढाका, बांग्लादेश में उन्होंने 1906 में किसकी स्थापना की? मुस्लिम लीग की, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना की, और मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? वही था जो मुस्लिमों के लिए रिप्रेजेंटेशन कि इंडिया में, क्योंकि उनको लगा कि जो बहुसंख्यक जो हिंदू हैं वो मुसलमानों को क्या कर देंगे, दबा देंगे। अगर उनको स्वतंत्रता मिल गई तो वो पहले से ही थोड़ा ऐसे कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिले और हमें कोई दबा नहीं सके आगे, इसलिए कर दिया गया, ठीक है। और इस टाइम इसमें मौलाना अबुल कलाम है ना, इनका एक न्यूज़पेपर है, यहीं पे लिख लो, अल हिलाल, पूछ लेते हैं एग्जाम में, अल हिलाल, ठीक है। इनका तो ये है अल हिलाल न्यूज़पेपर। अब बहुत बार पूछते हैं कि अल हिलाल न्यूज़पेपर किसका है? मौलाना अबुल कलाम का, ठीक है। और एक है मोहम्मद अली, है ना, ये होता है मोहम्मद अली, इनका है कॉमरेड, वो मूवी है कॉमरेड, ठीक है। मोहम्मद अली, ये क्या, इनका क्या न्यूज़पेपर? कॉमरेड। और ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का लिख लिया। तो 1906 की बात चल रही है ये सिर्फ ये अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं लिख लेते हैं कि एक जगह लिखोगे तो आपके याद नहीं, अलग अलग जगह से कोई चीज़ पढ़ते हो ना तो जल्दी याद होती है, ठीक। फिर क्या हुआ 1909 में, 1906 में उन्होंने ये मांग की शिमला जाके, तो 1909 में किससे की थी? मिंटो से, हाँ, ठीक है, मिंटो से। तो इसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो क्या आया? सुधार, मार्ले मिंटो सुधार आया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, मुस्लिम है उनको क्या, मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति, अब ये समझाऊंगी आपको। मुस्लिमों के लिए निर्वाचन पद्धति यहाँ से लिख लेना, अलग से अलग निर्वाचन पद्धति उन्होंने क्या करी, व्यवस्था, ठीक है। अब क्या है कि देखो आज भी आप लोगों को पता है रिजर्वेशन है, ठीक है, पता है ना। तो इस वाली में और आज वाली में क्या डिफरेंस है?
ये इन्होंने बोला कि अलग से मुस्लिम निर्वाचन पद्धति चाहिए, तो उन्होंने कहा निर्वाचन पद्धति अलग से, कि चलो ठीक है आप लोगों को 1909 का सुधार आया उसमें अलग से निर्वाचन पद्धति दे दी उन्होंने। लेकिन अभी भी तो यही है ना, रिजर्वेशन है, सबके लिए है, अल्पसंख्यक के लिए है और अलग अलग कास्ट के लिए है। तो बताओ इसमें और इस वाली पद्धति में और आज वाली पद्धति में क्या डिफरेंस है? नहीं, पढ़ाई का लेवल नहीं है। देखो इसका मतलब क्या था, देखो आज है, आज अगर कोई भी जैसे विधायक है ना, कोई भी सांसद है, विधायक सांसद समझते हो क्या होते हैं बताओ? विधायक मतलब हाँ, विधायक होता है वो विधानसभा राजस्थान के लिए, सांसद है वो संसद के लिए जो लोकसभा के लिए चुना जाता है, ठीक है। तो विधायक सांसद है, अगर किसी जगह से कोई मुस्लिम खड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप लोग वोट दोगे, आपके पास पूरा हक है कि आप उसको वोट दे सकते हो। जबकि इसमें क्या किया गया, जो मुस्लिम खड़ा होगा ना तो उसको मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं, इसलिए इसका विरोध किया गया। और इसका विरोध किया गया तो इसमें जो मिंटो थे ना, इनको भारत में सांप्रदायिकता का क्या बोला जाता है? जनक, सांप्रदायिकता का, क्योंकि इन्होंने ही सांप्रदायिकता क्या की थी, शुरू की थी, इसलिए, ठीक है, सांप्रदायिकता का जनक बोला जाता है इसलिए। अब ये बताओ ये पद्धति ठीक थी कि नहीं थी? भाई विरोध तो नहीं, भाई ऐसा तो कोई है नहीं। इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को फिर आगे बहुत भी बढ़ा दिया, मतलब हर चीज़ के लिए, कि अगर ना सिख खड़े होंगे तो सिख ही दे सकते हैं वोट, या फिर हिंदू खड़े होंगे तो उनको हिंदू ही वोट दे सकते हैं, ऐसे। तो इसमें क्या हुआ, उनको रिप्रेजेंटेशन तो मिल गया सारा, लेकिन जैसे लोकतंत्र बोलते हैं ना अपन, लोकतंत्र की जो पूरी व्यवस्था है वो क्या हो गई, खराब हो जाती है इस चीज़ से, ठीक है। चुनने का अधिकार खत्म हो जाता है, ठीक है, लिख लो ये, ठीक, लिख लिया। इसके बाद में एक और चीज़ हुई थी यहाँ पे, जो वायसराय की काउंसिल है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। वायसराय काउंसिल है, उसमें सत्येंद्र नाथ सिन्हा सिन्हा प्रथम भारतीय थे जो चुने गए। कहाँ पे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा प्रथम भारतीय थे जो चुने गए, ठीक है। और ये पूछ लेते हैं कब चुने गए, 1909 में, मॉडल मिंटो सुधार में सबसे पहले उन्होंने भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन दिया था। सबसे पहले कब से थे वो? 1764 से थे, उन्होंने बहुत सुधार किए, ठीक। इसमें एक अच्छा ये बताओ, जैसे अब ये सुधार चल रहे हैं वो अपन कहाँ से पढ़ रहे हैं, मतलब 1857 के बाद क्या परिवर्तन हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे अधिकार छीन लिए गए और कहाँ पे दे दिए गए? हाँ, एलिजाबेथ को नहीं, ब्रिटिश संसद को दे दिए गए, ठीक है, ठीक है। हाँ वो वैसे सही है उनका वो वंशागति का, ठीक है। तो ये इस तरीके से, अब ऐसे बताओ जैसे कोई भी कंपनी है वो किसी देश में है तो वो 1757 से 1857 तक थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो लोगों को ना मतलब यहाँ इंडिया में लेके आते, लेकिन उन पे भी उतना ही सेम दबाव था ब्रिटेन में, उन लोगों के ऊपर भी। वहाँ के लोग क्या थे, ये बहुत पैसा कमाते थे यहाँ वाले, और वहाँ जाते तो सबसे अमीर होते ये, और सारी जितनी भी संसद थी ना वहाँ पे अपना क्या कर लिया था, आधिपत्य कर लिया था, और अपने जितने काम थे ना वो निकलवाते थे कि हमारे हिसाब से आप निकालो। तो वहाँ से उनको अधिकार मिलते थे कि हमें चाय और चीनी का अधिकार इंडिया से ओनली हम लोग कर सकते हैं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। तो इस तरीके के वो चार्टर निकलवाते थे। तो अभी जब 1857 से पहले आप कभी भी पढ़ोगे ना तो वो ऐसे पढ़ते हो ना, कंपनी का चार्टर एक्ट है ना, चार्टर एक्ट ऐसे पढ़ते हो। उसके बाद क्या पढ़ते हो आप? अधिनियम, सुधार, यही पढ़ते हो ना। तो उसका डिफरेंस ना वो इसी वजह से है। चार्टर होते हैं वो हमेशा कंपनी के लिए निकलते हैं, जो हमेशा 1857 से पहले निकले। उसके बाद में जितने भी वो सारे क्या हुए, संवैधानिक सुधार हुए हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? अधिनियम, या फिर कोई भी सुधार है या फिर कोई भी एक्ट है, इसलिए बोलते हैं। और एक चीज़ और है, देखो एक होता है एक्ट, अभी भी अपन पढ़ते हैं, जैसे ऐसे बोलते हैं कि ये विधेयक पारित हो गया, ठीक है। एक अपन बोलते हैं कि ये एक्ट बन गया। तो इसमें क्या अंतर हुआ दोनों में, विधेयक और एक अधिनियम में? विधेयक बन गया और अधिनियम,
एक होता है विधेयक, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? अधिनियम। इसको सोचना, ठीक है, बात इसको बता देंगे, ठीक है। अब लिखो, हेडिंग डालो, 1907 से 1917 के बीच क्रांतिकारी गतिविधियां। 1907 से 1917 के बीच क्रांतिकारी गतिविधियां, ठीक है, लिख लिया। 1907 से 1917। अब देखो, अपन ने पढ़ा था 1905 तक सिर्फ उदारवादी नेता चल रहे थे, उसके बाद में सारे कौन से आ गए? उग्रवादी नेता। उग्रवादी मतलब नरम दल बोलना सही नहीं है, उग्रवादी, ठीक है, तो गरम दल, ठीक। तो गरम दल में एक चीज बहुत बार पूछ लेते हैं कि लाल बाल पाल, ये नाम आते हैं, तो कौन थे ये? कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री नरम दल से थे, उनकी विचारधारा कभी भी क्रांतिकारी वाली नहीं थी, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पे थे भी नहीं राजनीति में। लाल बहादुर शास्त्री कब आए थे राजनीति में? तो अभी अपन पढ़ते हैं ना, ये तो हाँ, तो ये अपन यहाँ पे 1907 की बात कर रहे हैं, 1907 की बात करें, 1907 में तो नहीं थे वो, ठीक है। ये क्या हो गया? लाला, ये बाल गंगाधर तिलक, और ये विपिन चंद्रपाल। लिख लो ये लाला, तो तुम्हारा क्वेश्चन है ये, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और ये विपिन चंद्रपाल। क्या दिक्कत होगी? क्या हो गया? इसने नहीं खाए तो बहुत ने थे, लेकिन इनको ज्यादा ठीक है। लाल बाल पाल लिख लो। अब लिखो, इसमें फर्स्ट हेडिंग डाल लो, इसमें ये डाल लो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। गंगाधर किसका पर्यायवाची है अभी? किसका पर्यायवाची? हिंदी है ना तुम्हारे, बताओ किसका पर्यायवाची है गंगाधर? हाँ, भगवान का है। उन्होंने गंगा को धारण कर रखा है यहाँ से, तो गंगाधर है। हाँ, सांप को करेगा, फिर गंगाधर का पूछ रहा हूँ। गंगाधर में गंगा को जिसने धारण कर रखा है वो कौन है? और कौन सा समास हो गया इसमें? गंगा को धारण करने वाला है जो वह कर्मधारय है। याद ऐसे पढ़ लिया करो, है? हाँ, बताएंगे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, तो ये कहाँ से थे? पंजाब से थे क्या? पंजाब अभी मैंने पढ़ाया तुम लोगों को। हाँ, मुंबई से थे ये, महाराष्ट्र। मुंबई तो अब रही है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया काम? शिवाजी और गणपति उत्सव, ठीक। शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव, ठीक। और दूसरा मराठा और केसरी, दो इनके समाचार पत्र थे। ये नहीं याद रहा क्या तुम्हारे? ये भी बचपन से ही पढ़ रहे हो। क्या? मराठा और केसरी दो समाचार पत्र थे इनके। ये हिंदी में था, ये मराठी में था, इसलिए ये हिंदी में था। ये केसरी है, ये तो किसमें था? मराठी में। और मराठी किसमें था? इंग्लिश में।
ठीक है, ये पूछ लेते हैं केसरी किस भाषा में था, मराठी में और मराठा इंग्लिश में, ये ज़्यादा पूछते हैं। 2 उत्सव थे, शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव, ठीक है। और कहाँ से, बम्बई महाराष्ट्र से, बाल गंगाधर तिलक। अब एक चीज़ और है, होम रूल आंदोलन चलाया था उन्होंने इसी टाइम पे, होम रूल आंदोलन, हाँ होम रूल लीग है, वही है एक ही। अच्छा, होम रूल क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना तो बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो क्लास में ध्यान लगा लो, बातें करने के लिए बहुत टाइम है तुम्हारे पास, टाइम निकल जाता है ना फिर कभी नहीं आता। इसलिए जो चीज़ ध्यान से सुन पाओ ना, चाहे किताबें बंद कर दो पर चीज़ें ध्यान से सुनो, वो चीज़ें क्या है, याद रहती हैं अगर ध्यान से। देखो जैसे ना कोई भी इंसान है, अगर वो ऐसे है कि वो जिस जगह है, अगर वो उस जगह से 100% है ना, तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ो ही, अगर आपको बातें करनी है तो आप ढंग से ही बातें करो, पर जो चीज़ करो वो ठीक से करो। तो इसलिए अभी क्लास चल रही है ना, तो क्लास में ध्यान दो। होम रूल लीग, ठीक है। एक है होम रूल का मतलब क्या आता है, खुद का शासन। तो बाल गंगाधर तिलक है, उनका एक नारा है, कौन सा है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। तो स्वराज्य क्या होता है, होम रूल, खुद का। याद कर लो ये भी, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं प्राप्त करके रहूंगा। ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। ये हो गया होम रूल लीग। अब ये क्या है, 2 भागों में टूटी थी। एक तो है एनी बेसेंट चला रही थी, और एक चला रहे थे बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे, ठीक है। ये चला रहे थे महाराष्ट्र में, और मध्य भारत में नहीं, महाराष्ट्र और मध्य भारत में चला रहे थे। और लेकिन महाराष्ट्र में इन्होंने बॉम्बे में नहीं चलाया, बॉम्बे में नहीं थे, बाकी पूरे महाराष्ट्र में कौन चला रहे थे, बाल गंगाधर तिलक। क्यों नहीं चलाया भी बॉम्बे में इन्होंने, जबकि एनी बेसेंट ने मद्रास, मतलब ऐसे मान लो सारे इंडिया में चला दिया इन्होंने, बॉम्बे में चलाया और ऑल इंडिया। इन्होंने क्यों नहीं चलाया यहाँ पे, क्योंकि पहले से नहीं, ये यहीं के थे, तो इन्होंने क्या करा, एनी बेसेंट को बोला कि इधर आप संभालो। वो क्या विरोध हो जाता है। एक ऐसा भी है ना, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन जहाँ भी होता था ना, तो वो जहाँ के लोग थे ना वहाँ के नहीं बनते थे। कभी याद करने में दिक्कत हो ना, तब ये चीज़ याद कर लेना, ठीक है। लिख लो ये लिख लिया 2, ये वाला, ये इधर वाला बाल गंगाधर तिलक, होम रूल लीग, ये 1916 में बनी थी, ठीक है। जो चल रहा था जो, ठीक इसका, ठीक है। सेकंड लिख लो, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर है, इन्होंने अभिनव भारत नाम से एक संस्था स्थापित की थी। अभिनव भारत, जिसका आगे चल क्या नाम पड़ गया, मित्र मेला। अरे उल्टा बोल दिया, अभिनव भारत है ना ये संस्था, इसका पहले नाम था मित्र मेला। मित्र मेला नाम से की थी, उसके आगे क्या नाम हो गया, अभिनव भारत, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर है ना, ये क्या थे, 1857 में इनको क्या किया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है। फिर 1907 के आसपास है ना, इनको रिहा किया गया। अंडमान की जो एक बोलते हैं ना काला पानी की सजा, तो वो अंडमान की एक जेल होती थी, उसमें क्या है कि है चारों तरफ पानी था, तो काले पानी की सजा तो विनायक दामोदर सावरकर को 1857 में मिली थी, ठीक है। और आए कब थे ये, उनको रिहा कर दिया गया था 1907 में।
एक चीज़ और है, विनायक दामोदर सावरकर है ना, इन्होंने जो 1857 का जो युद्ध था उसको क्या बोला, भारत का प्रथम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, ये बोला गया, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखो, बरिंद्र कुमार घोष। बरिंद्र बरिंद्र कुमार घोष, ठीक है, इन्होंने की थी अनुशीलन समिति की, ठीक। ये पूछते हैं ना, अनुशीलन समिति है, उसकी स्थापना किसने की थी, बरिंद्र कुमार घोष ने। ये क्या थी, ये गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे ये बरिंद्र कुमार घोष। जैसे भगत सिंह थे ना, उसी तरीके से थे, गर्म विचारधारा के, तो ये गुप्त रूप से जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां ना वो चलाते थे। इनका एक समाचार पत्र है युगांतर, ये युगांतर, तो ये लिखा था। अब क्या हुआ, लिख लिया ये क्या हुआ, 1908 में एक हुआ था अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर केस। तो ये अनुशीलन समिति है ना, ये किससे संबंधित है, अलीपुर षड्यंत्र केस। अब इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अवैध शराब पे क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। फिर भी कुछ लोग है ना अवैध शराब क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। तब अंग्रेजों ने लगभग 20 से 21 लोगों को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया और उनको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। तब उनको एक भारतीय था, उसने बोला कि मैं इनके विरुद्ध गवाही दूंगा, जो जिन लोगों ने ये अवैध शराब के लिए उनको जेल में डाला था, उनके विरुद्ध मैं क्या दूंगा, गवाही दूंगा। तो जो गवाह था ना, उसको अनुशीलन समिति वालों ने क्या कर दिया था, मार दिया था। तो उसको किस नाम से बोलते हैं, अलीपुर षड्यंत्र केस। उसको इसलिए क्योंकि वो भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों को गवाही दे रहा था, इसलिए अलीपुर षड्यंत्र केस है वो कब हो जाएगा, अलीपुर कॉन्स्पायरेसी 1908, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, विदेशी थी, ठीक है। फिर 1912 में हुआ हार्डिंग बम कांड। क्या था हार्डिंग बम कांड, क्या हुआ उसमें, हाँ 1912 में क्या हुआ, हार्डिंग बम कांड। अब इसमें क्या हुआ, हार्डिंग बम कांड में शास्त्री जी ने नहीं कराया था, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। ये तो केस चला था, फिर बाद में मिली थी इनको, ठीक है। दो थे, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। इन्होंने क्या किया था, होर्डिंग आया था, उसका निकल रहा था क्या, जुलूस। तो उस पे क्या करा, जुलूस पे बम फेंक दिए। तो जो विचारधारा कौन सी थी इनकी, गरम दल वाली, ठीक है। तो दो और कौन हो गए गरम विचारधारा के, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, ठीक है। फिर आगे लिखो, इसको साथ साथ लिखते जाओ। इंटरेस्ट बन रहा है क्या थोड़ा टॉपिक में, समझ में आ रहा है।
क्या बोल रहे हो? अब बस वैसे ही दिख रहा है। लिखो अब, भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, इसी में जो 1907 से 1917 के बीच भारत के बाहर, भारत के बाहर, इसमें पहला तो लिखो इंडिया होम रूल, भारत के बाहर, हाँ, लीग, लीग कैसे लिखा, लीग सोसाइटी, ठीक है? नहीं, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करी थी इसकी स्थापना। कहाँ पे करी थी? लंदन में, ठीक है? इंडिया होम रूल लीग सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ पे? लंदन में, ठीक है? सेकंड लिखो गदर पार्टी, हाँ, लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखना ने कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को। सेकंड लिखो गदर, गदर पार्टी, ठीक है? लाला हरदयाल और सेकंड कौन थे? सोहन सिंह बखना, ठीक है? गदर पार्टी कहाँ करी थी? सैन फ्रांसिस्को, सिस्को, लिख लो इसको, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है? और इसका समाचार पत्र था वो गदर था, गदर समाचार पत्र, लिख लो। गदर पार्टी का समाचार पत्र कौन था? गदर। गदर क्या होता है? गदर का मतलब क्या होता है भाई? गदर, गदर, गदर एक शब्द है, इसका क्या मतलब? गदर मतलब कौन सी भाषा का शब्द है? अब तुमसे पूछे ना, तत्सम तद्भव तुम्हारे है ना, वाक्य, वाक्य कौन सी है? गदर, गदर, हाँ पूछते हैं, गदर पूछ लेते हैं। उर्दू, उर्दू है क्या गदर? पर्शियन, फारसी, ठीक है? चलो ये आप मेरे तो है नहीं, मैं तुम लोग देख लेना। गदर, गदर हिंदी का तो देखो है नहीं शब्द, गदर है मेरे हिसाब से उर्दू का हो सकता है, फारसी का भी हो सकता है। अब गदर का मतलब क्या होता है? हाँ, उद्यम मचाना, ऐसे जैसे कि ठीक है गदर मचा देंगे आज, तो ऐसे वो गर्दा उड़ा देंगे होता है, ठीक है? अब देखो इसमें एक क्या हुआ, गदर पार्टी से रिलेटेड एक घटना है, वो वैसे ही बता देती हूँ। एक था जहाज, कोमा गाता मारू, एक जहाज का नाम था। तो ये लोग कहाँ थे? गदर पार्टी के, ये लाला हरदयाल, ये इनमें से एक, इनका गदर पार्टी का कोई नेता था, वो जापान में उन्होंने एक क्या किया? जहाज खरीदा, उसका नाम था कोमा गाता मारू जहाज, ठीक है? वो जापानीज नेम था। तो पहले अंग्रेजों ने एक नीति क्या बना रखी थी कि जैसे ये क्या है? उत्तरी अमेरिका, और ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका है ये कितने में डिवाइड है अभी बताओ? यहाँ पे कनाडा पड़ता है ना, और ये कौन सा है? यूएसए, ठीक है? तो ये वाला जो एरिया ना कनाडा का, तो उसमें ये रूल कर रखा था कि कनाडा में कोई भी भारतीय जाएगा, वो अगर सीधा भारत से जा रहा है ना तभी उसको एंट्री देनी है, अगर वो कहीं दूसरे देश से जाए ना तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का क्या हुआ? विरोध हुआ। फिर उनको कनाडा वालों ने क्या किया? परमिशन दे दी कि ठीक है आप किसी भी देश से आओ, हम आपको नहीं रोकेंगे, आप कनाडा आ सकते हो। तो इस बात से प्रेरित होके गदर पार्टी के एक नेता थे, उन्होंने क्या किया? एक जहाज़ ले लिया, कौन सा? कोमागाता मारू, और चले होंगे वो 40 से 41 लोग, और कहाँ पहुँच गए? कनाडा। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये पता था कि ये क्रांतिकारी हैं, तो उनको पहले बोल दिया कनाडा वालों को
कि इनको एंट्री नहीं देनी है। हाँ, तो उनकी एंट्री क्या कर दी, रोक कर दी, और वो वहाँ पे क्या हुआ, मतलब युद्ध हो गया। युद्ध तो क्या, गदरी मच गई थी। हाँ ठीक है। अब थर्ड लिखो, गदर पार्टियों की थर्ड लिखो, भारतीय स्वतंत्रता समिति। भारतीय स्वतंत्रता समिति भारतीय स्वतंत्रता समिति कौन है, लाला हरदयाल, और कहाँ पे करी है, बर्लिन में। बर्लिन में की गई है स्थापना, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 1914 से लेके 1919 तक कौन सा युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे, उसी टाइम पे गांधी जी आए, और 1914 से 1919 में क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। तब विचारधारा ये बन रही थी वहाँ पे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, उदारवादी नेता ये बोले कि अंग्रेज है, दुश्मन तो है नहीं अपने, मित्र ही है। वो ऐसा मानते हैं कि हम अंग्रेज हमारे क्या मित्र है, तो उनका क्या देना चाहिए, हमें साथ देना चाहिए। बाकी भगत सिंह, गरम दल वाले, वो ऐसे कि यही मौका है, हाथ से मत जान दो, इनको भी फेंक दो, और ना विश्व युद्ध। तब क्या हुआ, उस टाइम पे अलग अलग विचारधाराएं बन गई, ठीक है। इसके बाद में आगे लिखो आप, हो गया। हाँ, अब ऐसे करो, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, ये इसी बात पे था, जो विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ दे या नहीं दे, ठीक है। तो लखनऊ समझौता हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ, एक तो ये बात हुई कि जो नरम दल था और गरम दल थे, जो सूरत में फूट हुई थी ना, कब हुई थी, 1907 में। वो फूट यहाँ पे क्या होगी, वापस मिल गए नरम दल और, हाँ पैचअप हो गया उनका, नरम दल और गरम दल का, ठीक है। और दूसरा क्या था, मुस्लिम लीग भी मिल गई इनसे, मुस्लिम लीग, ठीक। नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग, ये दोनों क्या, तीनों क्या हो गए, लखनऊ समझौते में एक जगह हो गए, ठीक है। और टाइम कौन सा था ये, विश्व युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का था टाइम, ठीक है। अब इसमें आगे है, ठीक है, गांधी जी का आगमन करवाते हैं अभी, ठीक है। ये हो गया, 1915 में आए थे गांधी जी। तो सबसे पहले गांधी जी लिख लो, हेडिंग डाल लो, मोहनदास करमचंद गांधी। 1915 तो मत लिखना, ठीक है। पहले लिखो महात्मा गांधी यहाँ पे, महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर, कौन है ये, 1984 में भारत आज़ाद हो चुका था। अच्छा ठीक है, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, लिख लो। कहाँ हुआ था, गुजरात, पोरबंदर में, गुजरात में हुआ था, ठीक। फिर क्या हुआ, गांधी जी की 13 साल की उम्र में क्या होगी, शादी, हाँ, किससे हुई थी, कस्तूरबा बाई से, ठीक है, कस्तूरबा बाई गांधी से, ठीक है। उसके बाद में गांधी जी कहाँ चले गए, दक्षिणी अफ्रीका। उन्होंने क्या की थी, LLB, तो वो वकील की होती है, वकील थे वो, क्या आपने क्या बोला, हाँ बैरिस्टर, हाँ बैरिस्टर की पढ़ाई। तो वो क्या वकील थे, वहाँ गए, और क्योंकि यहाँ पे तो देखो काम चल रहा नहीं था ठीक से, तो सोचे वहाँ जाएंगे और आराम से थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह कर लेंगे। वहाँ गए दक्षिणी अफ्रीका में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो भारतीय थे दक्षिणी अफ्रीका में, वहाँ उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव था। जैसे ट्रेन थी,
उसमें हाँ एसी में भारतीयों को कोई अलाउड नहीं था, वो चाहे कितने ही पैसे वाला हो भारतीय, लेकिन भारतीयों को एसी डिब्बे में सफ़र करना अलाउड नहीं था, ठीक है। और ऐसे था वहाँ पे कि भारतीय जो लोग होंगे ना वो अपने साथ एक लाइसेंस रखेंगे और उसको जब भी ज़रूरत हो उसको क्या होगा दिखाना पड़ेगा। तो उसके विरुद्ध गांधी जी ने वहाँ पे सत्य और अहिंसा, सत्य अहिंसा के पथ पे चल के वहाँ पर बहुत सारे क्या किए आंदोलन चलाए। उसके बाद में क्या हुआ, वो आए 1915 में भारत आ गए, 1915 में भारत आ गए। जैसे ही वो 1915 में भारत आए ना तो सबसे पहले वो गए गोपाल कृष्ण गोखले के पास। तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कहा कि आप जब भारत के में आंदोलन चलाना चाहते हैं उससे पहले भारत को समझे। तो वो उन्होंने कहा कि आप पूरे भारत में घूमो, देखो कहाँ पे क्या स्थिति है। तो इसलिए उनकी जो क्या बोलते हैं उसको पथ प्रदर्शन में किसके गोपाल कृष्ण गोखले के में गांधी जी ने क्या किया, पूरे भारत का भ्रमण किया, जगह जगह जाके देखी चीज़ें क्या कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है किसकी नहीं है। तो राजनीतिक गुरु कौन हुए, गोपाल कृष्ण गोखले। गुरु हो गए गोपाल कृष्ण गोखले। बातें मत करो, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। अब इसके बाद में गांधी जी ने 1916 में, मतलब एक साल तो घूमे वो, एक साल ऐसे घूमे नहीं, मतलब जगह जगह जहाँ पे उनको जरूरत लगी ना लोगों ने बुलाया वहाँ गए थे, हैं? हाँ बताएंगे। 1916 में चंपारण में, ठीक है, चंपारण में वहाँ गए और वहाँ पे आंदोलन किया। तो चंपारण आंदोलन पूछ लेते कौन से ईयर में हुआ चंपारण आंदोलन? 1916 में। क्या था चंपारण आंदोलन, कहाँ है चंपारण? बिहार में, ठीक है, बिहार में। बताओ क्या था चंपारण? किसानों का था चंपारण आंदोलन, ठीक है। देखो जैसे ये खेत है, ठीक है, इसको ऐसे बोला 20 पार्ट में डिवाइड कर दो और 3 पार्ट में आपको क्या करनी है, नील की खेती करनी है। अंग्रेज थे, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे चाहे कुछ भी उगाओ, लेकिन आपको 3 पार्ट में क्या करना है, नील की खेती करनी है। अब उनको क्या नुकसान ज़्यादा हो रहा है, उनको कर्ज भी देना, नील की खेती। नील क्यों काम में लेते थे तब? रंगने के लिए। तो वो एक यहाँ पे क्या है सस्ता पड़ता था और एक ही चीज़ थी जिससे आप कलर कर सकते थे, जो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा सप्लाई थी किसकी, नील की, ठीक है। तो इसलिए 20 भाग में से 3 भाग पे आप क्या उगाओगे, नील। अच्छा ठीक है, आपके पास 60 भाग है तो नील कितने पे उगेगा, 9 पे उगेगा। हाँ ठीक है, ठीक। 3 भाग पे क्या उगा हो गया, नील, ठीक है। अब इसके बाद में उनका विरोध ये था कि हमें इस चीज़ से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हम उगाएंगे नहीं ये। और इस पद्धति को बोलते हैं 3 कठिया, 3 कठिया या 3 कठिया पद्धति। तो ये इससे ही रिलेटेड है, चंपारण बिहार से, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी आए, उन्होंने क्या किया, हाँ उनको जो ये था कि जो कैपेबल है ना सिर्फ वो ही उगाएगा, जो ये उगा सकता है, जिसको नुकसान नहीं हो रहा, जो नील की खेती खुद के मन से करना चाहे वो ही करेगा, नहीं, ये बात अंग्रेजों ने मान ली थी, ठीक है। तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने, नाथ टैगोर है ना, इन्होंने यहाँ पे इनको क्या दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है, चंपारण में। लिख लो, किसने दी थी महात्मा की उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन से सत्याग्रह में? चंपारण सत्याग्रह। आंदोलन तो लिख लो यहाँ पे, सत्याग्रह भी लिख लेना भाई। सत्याग्रह क्या होता है, चलो ये भी पूछ ले, सत्याग्रह क्या होता है? ये लिखो, ये तुम्हारी हिंदी साथ में करवाती हूँ मैं। सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए कौन सा समास हुआ? सत्य के लिए तत्पुरुष समास हुआ ये, कर्ता ने कर्म से करण तत्पुरुष हुआ इसमें, ठीक है, ठीक है।
सत्य के लिए आग्रह, तत्पुरुष समास जो भी है तुम्हारा। चंपारण आंदोलन बिहार में हो गया और रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे इनको क्या उपाधि दे दी थी? महात्मा की उपाधि दे दी थी। ठीक है, सेकंड क्या हुआ? अच्छा लिखो। तो अरे यहाँ पे 17 कर लेना रे, 17 1917। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, लिखो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में क्या हुआ था? अरे बात मत करो। अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी। क्या हुई थी? हड़ताल किस बात पे हुई थी? उस टाइम पे क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो जो मजदूर थे उनके पास में महंगाई बढ़ गई थी, तो वो बोले हमारा जो वेतन है वो बढ़ाओ और हमें बोनस दो 50% तक। कितना? 50% तक बोनस दो। लेकिन अंग्रेज बोल रहे हैं हम भी खुद भी घाटे में चल रहे हैं, तो हम आपको इतना नहीं दे सकते। वो बोले हम तो तभी काम करेंगे जब आप 50% हमें बोनस दोगे। फिर गांधी जी आए, वे बोले कि ना इनकी ना इनकी, आपको 35% क्या मिल जाएगा? बोनस मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। फिर 1918 में ही हुआ खेड़ा आंदोलन, ठीक है, लिख लो 1918 में हुआ खेड़ा आंदोलन। कहाँ है खेड़ा? कहाँ पे है? गुजरात में है, गुजरात में है। लिख लो खेड़ा आंदोलन गुजरात। अब यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या भेजा कि आप जाके नेतृत्व करो इस चीज का। तो खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? लीड किसने किया था? लीडर कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? आयरन मैन, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, लिख लो, किसी को नहीं पता तो लो पुरुष भी लिख लेना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पे क्या हुआ खेड़ा आंदोलन में? हाँ नहीं, खेड़ा आंदोलन में क्या हुआ कि हुआ क्यों ये, यहाँ के जो किसान थे ना उनका क्या हुआ कि सारी फसल क्या हो गई? नष्ट हो गई। लेकिन अंग्रेज कह रहे थे कि हमें तो कर देना पड़ेगा, आप आपकी चाहे फसल नष्ट हुई हमें कोई मतलब नहीं, आप हमें कर दो सारी। तो वो कहाँ से देते? तो उन्होंने इसलिए क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि गांधी जी को बताई ये बात कि ऐसी सी बात है, तो आप यहाँ पे आओ और उनको थोड़ा क्या करो? सपोर्ट करो। ठीक है, इसके बाद में ये सारा जो वहाँ पे कर माफ़ कर दिया गया था उनका 1918 में। फिर 1919 में क्या आया था? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट नहीं, रोलेट एक्ट क्या था? अभी हाँ, काला कानून था। तो 1919 में क्या हुआ? रोलेट एक्ट आया। आप देखो वापस आ गया यहाँ पे एक्ट। एक्ट क्या होता है? अधिनियम। ठीक है, तो रोलेट एक्ट क्या था? नो बिल नो दलील, मतलब शक के दायरे में अंदर दे रहे हैं। कोई भी मतलब देखिए ना, मतलब कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ, जैसे हाँ, ये क्या है? ये अभी भी है, ये अभी भी है, ये वाला रोलेट इस नाम से नहीं है, लेकिन ये कानून है अभी भी। अगर किसी पे भी सरकार को शक होगा तो वो उसको 3 महीने के लिए हाँ जेल है। नहीं, वो अलग चीज़ है। हाँ, रोलेट एक्ट में क्या था कि भारतीय कोई भी अगर किसी पे भी शक होगा ना, जैसे अनुशीलन समिति, वो HRA, वो जो चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी क्या किया था, मैं बोल रही थी कि ना वो अंडरग्राउंड क्या कर रहे थे? क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे। तो जिस भी इंसान पे क्या होगा? शक होगा, उनको क्या करेंगे? वो जेल में डाल देंगे।
तो अभी तक तो अभी प्रेजेंट टाइम में वो कितना है 3 महीने है। उस टाइम पे था कि कोई लिमिट नहीं है, वो उनको 1 दिन 1 महीने 1 साल कितनी साल तक वो उसको रख सकते हैं। और ऐसे उन्होंने लोगों को रखा भी है कि अंदर डाल दिया, फिर भूल गए कि हमने तो उसको अंदर डाला था इस चीज़ में। तो इस चीज़ का क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था। तो एक हुआ था 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। हाँ, कौन था, किसने किया ये? जनरल डायर 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर। क्या हुआ इस टाइम पे, क्या हुआ कि ये पंजाब में है, अमृतसर, जलियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब अमृतसर में है। तब उस टाइम पे क्या हुआ कि गांधी जी और कुछ नेता और थे कांग्रेस के, जिनको पंजाब में जाना क्या कर दिया, अंग्रेजों ने रोक लगा दी कि वो लोग पंजाब में नहीं जा सकते। और पंजाब में क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि पंजाब में चल रही थी क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, क्योंकि सारे जितने नेता थे, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अजीत सिंह, है ना, जितने भी थे सारे वो क्या थे, पंजाब में थे। तो पंजाब एक क्रांतिकारी क्या हो गया था, सेंटर हो गया था। तो इसलिए गांधी जी और बाकी जितने कांग्रेस के नेता थे, कुछ नेता, तो उनको ऐसे रोक दिया गया कि आप पंजाब नहीं जा सकते, आप कहीं भी जाओ लेकिन आप पंजाब में नहीं। तो इसके विरोध में क्या हो रहा था कि लोग, पंजाब के लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। ठीक है, कौन कौन? हाँ, वैसाखी के दिन कौन थे? हाँ, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे। हाँ, सैफुद्दीन किचलू, हाँ, सैफुद्दीन किचलू, और एक और नाम है इसमें डॉक्टर सतपाल, सत्यपाल लिख लो। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये क्या हुए उस टाइम पे, इन लोगों के नेतृत्व में क्या हो रहा था, जलियांवाला बाग में आंदोलन हो रहा था। तब क्या हुआ, जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर, उस टाइम पे क्या था कि जनरल जो डायर था वो तो पूरे पंजाब पे था, और जिसने ये उसके नीचे काम कर रहा था जनरल ओ डायर, उसने ये किया। तो उसने क्या किया, दरवाजे बंद करिए, आपको पता ही है, वो गोलीबारी करी थी और सारे लोग क्या हो गए, मारे गए थे। तो उसको क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, उन्होंने अपनी नाइटहुड की क्या लौटा दी थी, उपाधि। तो ये पूछ लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के होने के विरुद्ध में, मतलब किसने उपाधि लौटाई थी नाइटहुड की? नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर। लिख लो इसको। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, सारे देश में इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। कौन कौन थे इसमें, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। पूछ लेते हैं, ठीक है, किसने नेतृत्व किया। इसमें एक चीज लिखो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, इसकी जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कंपनी गठित की थी, हंटर आयोग, हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग का क्या किया था इन्होंने, गठन किया था। ठीक, 1919 में किया था, लिख लिया, 1919 में किया था। ठीक है, फिर इसके बाद है, लिख लिया, ठीक है। फिर कांग्रेस ने क्या बोला कि हम भी करेंगे इसकी, अपने भारतीय बोले कि हम अपने स्तर पे इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो कांग्रेस की तरफ से या इंडिया की तरफ से कौन सी कमेटी थी, तहकीकात, तहकीकात कमेटी। ठीक है, कौन 1919, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन, ये याद कर लेना, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ठीक है, हो गया। आज इतना ही पढ़ते हैं।